अस्सलामुअलैकुम। पहले डिस्कस कर लेते हैं आज के सेशन में KC 100 ने जिस तरह हमने एक्सपेक्ट किया था कि KC 100 एक लो लगाए और उसके बाद हाई के पास के ओपनिंग अपने हाई के पास ही ओपनिंग दिया हमें, जो कि हमने आज के सेशन में इजीली देखा। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था जो कि 1,66,115 की इसने क्लोजिंग दी थी जिस सेशन में। उस सेशन के बाद ही हमने ये बात की थी कि मोस्ट लाइकली ये उसके बाद नेक्स्ट सेशन में इससे ऊपर ओपनिंग देगा, देन हम ऑनवर्ड्स हम KC 100 को बढ़ता हुआ एक्सपेक्ट करेंगे। तो वैसा ही हुआ। आज के दिन हमने 1,69,456 की क्लोजिंग देखी और परसेंटेज वाइज 70% हमने अपसाइड गेन देखी। ये हमारे एनालिसिस में एक प्लस पॉइंट है। जिस तरह हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट ने उसी तरह परफॉर्म किया। अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि KC 100 मोस्ट लाइकली 170 के लेवल को टेस्ट करे और उसके बाद एक बाउंस दे जो कि 169 या 171 के करीब बाउंस होगा। दैन उसके बाद एक हम अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं KC 100 के अंदर। अगर हम आज की इंट्राडे टर्म के ऊपर डिटेल को देखें तो आज के दिन हमें KC 100 में 1,69,456 की क्लोजिंग देखने को मिली। हाई इसने लगाया 1,69,601 का इसने हाई था। हाई के पास ही तकरीबन इसने क्लोजिंग दी 601 के पास इसका हाई था और 456 के पास इसने क्लोजिंग दी, जो कि 200% इसने क्लोजिंग में कमी की। अब हम रिकैप कर लेते हैं कल हमने कौन सी टॉपिक्स को देखा था। सबसे पहले हमने देखा था मीज़ान बैंक को। मीज़ान बैंक में हमें इंस्टेंट एंट्री की बात की थी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि मीज़ान बैंक हमें हायर लो के करीब मिलता है तो फिर हम इसमें एंट्री लेंगे, जो कि 435 की इसकी एंट्री बनती थी कल के केस में। कल की हमने वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन मीज़ान बैंक ने आज के दिन 434 की क्लोजिंग दिखाई। प्रीवियस सेशन से 1% इसने कमी दिखाई, लेकिन हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये 428 के पास हमें क्लोजिंग दिखाई या अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट को टेस्ट करे। ये वाली रेजिस्टेंस और इसकी सपोर्ट 428 के ऊपर जो हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, इसको टेस्ट करे, दैन उसके बाद ये बाउंस करे। अब हम इसमें एंट्री 428 के ऊपर हमारा एंट्री लेवल होना चाहिए और स्टॉप लॉस या एग्जिट लेवल उस केस में 395 का हमारा होना चाहिए। देन हम फर्स्ट टारगेट को आई कर सकते हैं 456 एंड देन सेकंड टारगेट 513 का बनेगा। ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो आज के दिन इसने नेगेटिव 39% परफॉर्मेंस दी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेशन। अगर प्रीवियस सेशन से कंपैरिजन किया जाए तो 60% इसने प्रीवियस सेशन में गेन्स दिखाए थे। मूव ऑन करते हैं सेकंड जो कल की टॉपिक हमने डिस्कस की थी वो थी FFC फौजी फर्टिलाइजर लिमिटेड। इसमें हमने जो कि एक्सपेक्ट किया था उसी तरह इसने परफॉर्म किया। हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि इंस्टेंट एंट्री के ऊपर के 579 की इसकी इंस्टेंट एंट्री बनेगी, जो कि इसने आज के दिन 586 के पास इसने क्लोजिंग दे के हमारे पोर्टफोलियो या हमारी एनालिसिस के प्लस पॉइंट ऐड किया है, जो कि 6 to 7 पॉइंट्स हमने इसमें आज का इजाफा देखा। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो वॉल्यूम्स आज हमने कम देखे, 2 मिलियन का वॉल्यूम देखा। अगर कंपेयर की जाए प्रीवियस सेशन से तो प्रीवियस सेशन में हमने 21 मिलियन वॉल्यूम देखा। 19 मिलियन की आज हमने कमी देखी FFC के अंदर। लेकिन अगर हम परसेंटेज को देखें तो इसने आज के दिन 1.15% अपसाइड गेन दिखाई हैं। ऐसा नहीं है कि इसने वॉल्यूम्स की कमी दिखाई और उसके बाद लूज़ किए, ऐसा नहीं है। इसने वॉल्यूम्स की कमी के साथ साथ 1.15% फिर भी इसने गेन्स दिखाए हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन कंसिडर होता है। अब हम इसके टारगेट स्टिल इंटैक्ट हैं। अब हम इसमें 586 के ऊपर एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस उस केस में या एग्जिट लेवल 532 का बनेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा 646 का, जो कि कल भी डिस्कस किया था, और सेकंड टारगेट 721 का है, जो कि हमने कल के सेशन में देखा था। थर्ड टॉपिक जो हमने डिस्कस की थी वो थी सल के अंदर हमने देखा था इसमें हमने इंस्टेंट एंट्री की बात की थी और एक पैरेलल असेंडिंग चैनल हमने देखा चार्ट के ऊपर। लेकिन अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि
सर्ल जो लिमिटेड है वो ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे जो कि 104 के करीब 3 के करीब बनती है, 103 104 के करीब बनती है, इसको टेस्ट करे। देन उसके बाद एक बाउंस ले और हमारा एंट्री लेवल 104 या 103 के करीब होना चाहिए। उस केस में हमारा एग्जिट लेवल या स्टॉप लॉस लेवल 84 या 83 के करीब बनेगा। प्रीसाइज एंट्री के लिए हम 83 के करीब इसका एग्जिट लेवल रखेंगे। लेकिन अगर इसमें हम कल की बात करें तो कल हमने इंस्टेंट एंट्री की बात की थी, लेकिन मार्केट ने हमें नेगेटिव साइड दिखाई जो कि 2% नेगेटिव 2.37% लूज किए हैं सर्ल ने। अब हम एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि सर्ल लिमिटेड हमें एक ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे और हमें एक बाउंस दिखाए अपसाइड, जो कि फर्स्ट टारगेट हमारा हिट करे 120 के करीब एंड देन सेकंड टारगेट 140 के करीब हमारा सेकंड टारगेट हम देख सकते हैं। वॉल्यूम्स को देखें तो 8 मिलियन वॉल्यूम आज देखने को मिला। कंपेयर किया जाए प्रीवियस सेशन से तो 21 मिलियन वॉल्यूम प्रीवियस सेशन में देखा हमने। अगर हम इसमें परसेंटेज वाइज इसकी परफॉर्मेंस को देखें वॉल्यूम्स की, तो इसने अप्रॉक्सीमेटली 13.5% इसने लूज़ किए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेशन। आज हम देख लेते हैं आज की हमारे टॉप गेनर्स कौन से हैं। सबसे पहले है हमारा जो स्टॉक है 30 ईयर में, वो है TPL लिमिटेड। इसमें हमने एक सपोर्ट को देखा उसके TPL ने अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया और उसके बाद इसने मैसिव एक बाउंस लिया 8 के करीब। इसने आज की 8.36 की इसकी आज की क्लोजिंग दिखाई। अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इसकी रेजिस्टेंस भी रही, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और रेजिस्टेंस के ऊपर ही एग्जैक्ट क्लोजिंग दी, क्योंकि जब रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो उसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मोस्ट ये ट्रेंड अपसाइड को हमें मूव्स दिखाएगा। अब हम फर्स्ट टारगेट इसका 10 का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन सेकंड टारगेट 12 का बनेगा हमारे TPL के अंदर। अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें तो नेगेटिव साइड इसकी कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इसने सपोर्ट को टेस्ट किया। सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद इसने एक मैसिव बाउंस दिखाया जो कि एक हमारे एनालिसिस में प्लस पॉइंट कंसिडर होता है। परफॉर्मेंस को देखें तो 12% इसने आज के दिन परफॉर्मेंस दिखाई। वॉल्यूम्स को अगर देखें तो आज के दिन इसने वॉल्यूम्स भी अच्छा दिखाया जो कि 13 मिलियन वॉल्यूम था। वॉल्यूम्स की अगर कंपैरिजन किया जाए तो प्रीवियस सेशन में इसने सिर्फ 5 मिलियन वॉल्यूम दिखाया था। अगर हम इसमें बुलिश लाइन को देखें तो इसमें एक डाइवर्जेंस की फॉर्मेशन हमें चार्ट के ऊपर RSI इंडिकेटर के ऊपर बनी हुई दिखाई दी, जो कि हमारे पास प्लस पॉइंट कंसिडर होता है कि ट्रेंड हमारे पास लोअर हाइज एंड लोअर लोज लगा रहा है। लेकिन हमें RSI बताती है हायर हाइज एंड हायर लोज शो करती है हमें, जिसका हमें सीधा सीधा मतलब ये है कि ये हमारा फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट को इजीली हिट करेगा आफ्टर सम टाइम। मूव इन करते हैं सेकंड टॉपिक के ऊपर जो है FFCCL फौजी सीमेंट लिमिटेड। इसमें हमने एक ब्रेकआउट लेवल या रेजिस्टेंस को ब्रेक होता हुआ देखा, जो कि इसकी रेजिस्टेंस बनती थी 55 के करीब, 54-55 के करीब इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ऊपर इसने क्लोजिंग दी। अब हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि इसमें इंस्टेंट एंट्री हम करें और उस केस में स्टॉप लॉस हमारा 50 होगा। फर्स्ट टेक प्रॉफिट हमारा 62 एंड देन सेकंड टेक प्रॉफिट 71 बनेगा। अगर हम इसमें बुलिश साइन की बात करें तो बुलिश साइन इसमें हमें एक मेजर बुलिश साइन ये है कि इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद इसने इंस्टेंट एंट्री करें तो इसमें फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट हम आए कर सकते हैं हिट हो। लेकिन अगर बेरिश साइड को देखें तो बेरिश साइड में इसमें हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 57-58 के करीब ये हाई लगाएगा। देन उसके बाद करेक्शन हम एक्सपेक्ट करेंगे 55 के करीब। अगर प्रीसाइज एंट्री की बात करें तो हम इसके हाई लगाने के बाद हम प्रीसाइज एंट्री भी 55 के ऊपर कर सकते हैं दोबारा से। अगर वॉल्यूम्स को देखें तो 16 मिलियन वॉल्यूम हमने देखा आज के दिन। प्रीवियस सेशन से अगर वॉल्यूम्स की कंपैरिजन किया जाए तो प्रीवियस सेशन में हमने ओनली 5 मिलियन वॉल्यूम देखा। परसेंटेज वाइज इसने 11 मिलियन वॉल्यूम आज हमने ज़्यादा देखा। मूव इन करते हैं थर्ड टॉपिक के ऊपर जो कि है मेपल लीफ सीमेंट। मेपल लीफ सीमेंट में हमने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की पैटर्न की फॉर्मेशन देखी। इसमें हमने एक्सपेक्ट ये किया कि ये शायद मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि मेपल लीफ सीमेंट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन बनाएगा और उसके बाद इसका सेकंड शोल्डर की जो फॉर्मेशन कंप्लीट होती है वो इसने आज कंप्लीट कर दी आज के सेशन में, और इसने रेजिस्टेंस 109 के लेवल को ब्रेक किया और उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी 110 के ऊपर। अब हम एंट्री को देख लेते हैं। इसमें इंस्टेंट एंट्री बनती है जो कि हमारा मेजर
पॉइंट कंसिडर होता है इसमें एंट्री का, जो कि 110 का है। प्रीवियस मैंने इस एनालिसिस में भी डिस्कस किया कि अगर तो करेंसी या कोई भी पेयर या कोई भी स्टॉक या कोई भी एसेट अगर हमें ब्रेकआउट देता है तो दिस मीन्स कि मोस्ट लाइकली ये ट्रेंड अपवर्ड को ब्रेक करेगा। तो इसने एक ब्रेकआउट दिया और हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं आफ्टर सम डेज कि ये हमारे फर्स्ट टारगेट 125 को हिट करे एंड देन सेकंड टारगेट 142 को हिट करे। अच्छा, एक बात इधर समझने वाली ये है कि ये करेंसी या कोई भी एसेट क्लास जो होती है वो सीधा ऑनवर्ड्स ऊपर ही नहीं जाती, वो हाइज एंड हाइज एंड लोज के साथ हमारे फर्स्ट टारगेट एंड देन सेकंड टारगेट को हिट करती है। एग्जिट को देखें तो 100 के करीब इसका एग्जिट बनता है। अगर हम इसमें केस 2 को देखें तो केस 2 में अगर हम कंफर्मेशन, इसके अलावा भी अगर हम कंफर्मेशन को देखें तो 114 का हमारा ब्रेकआउट लेवल बनता है, जो कि मेजर ब्रेकआउट लेवल भी है। इसके बाद फर्स्ट टारगेट हमारा 130 के करीब बनेगा, देन सेकंड टारगेट 145 के करीब बनेगा। वॉल्यूम्स 726 मिलियन वॉल्यूम हमने देखा आज के दिन। कंपेयर किया जाए अगर प्रीवियस सेशंस के वॉल्यूम से, तो प्रीवियस सेशंस में एक सेशन में, कल के सेशन में हमने 5 मिलियन वॉल्यूम देखा, और उससे प्रीवियस अगर बात करें तो उससे प्रीवियस सेशन में हमने 8 मिलियन वॉल्यूम देखा। लेकिन ओवरऑल आज के दिन हमने वॉल्यूम भी ज़्यादा देखा और हमने इसका ब्रेकआउट भी देखा, जो कि हमारे एनालिसिस में प्लस पॉइंट ऐड करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।